Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand area and perimeter of quadrilateral and rectangle. यानी आज हम सीखने वाले हैं कि quadrilateral और rectangle का area और perimeter कैसे find करते हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Today we will discuss the area and perimeter of quadrilateral और special quadrilateral. आज हम जानेंगे कि quadrilateral और special quadrilateral होते हैं, उनके area और perimeter कैसे find करते हैं. बहुत important है और बहुत easy भी है. सबसे पहले बात मान लीजिए easy, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. So देखते हैं एक बार कि सबसे पहले हम perimeter कैसे find करते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने quadrilateral बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया AB, ऐसे ए बी सी एंड डी. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसकी साइड्स को हमने मान लिया, मेजर कर लिया, वो इतना इतना आ गया. ठीक है. अब लुक एट द पिक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटर क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स, वो हमने यहाँ पे बना दी. लेट्स गिव द नेम ऑफ द फिगर ABCD. हमने ABCD नाम रख दिया. व्हेन वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जब हम पेरीमीटर जानने की कोशिश करते हैं तो जितनी चारों साइड्स की मेजरमेंट होती है उसको हम प्लस कर लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस D. सारों की जितनी भी चारों लेंथ हैं उनको हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, काउंट करो कितना आया, 12 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स होती हैं उनका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, जो भी 2D शेप्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सारी साइड्स को हम जोड़ देते हैं, उनको सम कर देते हैं, तो ये पेरीमीटर आ जाता है. नाउ विल फाइंड क्या, एरिया. ओके देखो एरिया कैसे फाइंड करना है. टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू स्प्लिट द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग एनी 2 ऑपोजिट वर्टिसेस. BE से H1, EF से H2 आर परपेंडिकुलर ऑन AC. क्या करना है, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो सबसे पहले तो हम उसके कोई भी 2 जो वर्टिसेस हैं उनको हमने ऑपोजिट वर्टिसेस को उनको ज्वाइन करना है और एक हमने क्या बना देना है, एक हमने उसका डायगोनल बना देना है. ठीक, अब ये तो डायगोनल बन गया उसका, और इस पर हमने क्या करना है, और ये 2 हमारे पास ट्राइंगल भी बन गए हैं. ABC ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल हो गया ADC. ठीक है, 2 ट्राइंगल हो गए. अगर हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लें और दोनों को प्लस कर दें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बहुत आराम से आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इस पे परपेंडिकुलर्स भी 2 बना दिए, हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं उसको. एक को हमने नाम दिया BE जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इस वाले ट्राइंगल में DF बनाया जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर. तो इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा सा. अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABC यानी ABC ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इन दोनों के एरिया को निकाल के दोनों को प्लस कर दो. जैसे कैसे निकालना है, अब 1/2 तो फॉर्मूला से आया. AC जो हमने एक डायगोनल बनाया था, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई बाय जो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ. ठीक, और इसी तरह से एरिया ऑफ ADC क्या बनेगा, ट्राइंगल ADC का एरिया क्या बनेगा, 1/2 फॉर्मूले से जो उसका एक हमने डायगोनल बनाया था AC उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ. ठीक, दोनों को करके देखा, जब आप इसको करके देखोगे 6 3 18 होता है और 18 को 2 से डिवाइड किया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह से 6 को देखो सब हमने वैल्यू रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं रखना. AC की लेंथ तो आपको पता है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे DF की कितनी है 2 सेंटीमीटर. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 12 होता है ना. तो 12 को जब आप काटते हो तो 6 सेंटीमीटर ही आता है. ठीक है, दोनों को आप प्लस कर लो, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है उसको कर लो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC है उसको, दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो दिस वन इज योर आंसर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस तरह से एक फॉर्मूला निकल के आया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC यानी डायगोनल मल्टीप्लाई बाय जो दोनों हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, दोनों को आप प्लस कर लो. जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. याद रखना इसको. ये तो हो गया एक
क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना। लेकिन जब आपके पास एक रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। वो बहुत ही ईजी होता है। देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली हमने, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई, ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। और उसका सबसे पहले हम नाम भी रखते हैं भाई, जब शेप बनाते हैं तो नाम भी जरूर होना चाहिए। जैसे आपका भी तो नाम है EFGH, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये जितना होगा EF जितना होगा उतना ही GH होगा, और EH जितना होगा उतना ही FG भी होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर तो हमने बताया था, सभी साइड्स को जब हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आमने सामने की लेंथ इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, तो जो एक लेंथ ये ले लेते हैं और एक लेंथ ये, इन दोनों को प्लस किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बहुत आसान हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो 3 + 6 कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। तो 9 2 = 18, ये तो आ गया पेरीमीटर आपका बहुत आसानी से। अब इसी तरह से जब हमें इसका एरिया देखो एरिया निकालने के लिए वैसे तो हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन फिर बाद में फॉर्मूला आप याद कर लेना, फॉर्मूला से ही हमेशा निकालना। अगर रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालोगे तो बहुत अगर याद रखोगे तो आप एरिया बहुत आसानी से निकाल पाओगे। जैसे इसमें भी 2 ट्राइंगल बन गए, अगर मैं EF को ज्वाइन कर दूं तो एक तो ट्राइंगल बन गया हमारा EFG और एक बन गया EHG, ठीक है। दोनों के एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो। अब ऊपर से जो हमने फार्मूला याद किया था उनको आप देख लो कि 1/2 फिर FG की लेंथ मल्टीप्लाई बाय EF की लेंथ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, 1/2 FG की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर जरूर लिख देना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको काटोगे ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो दूसरे वाले ट्राइंगल का 1/2 GH की लेंथ और EH की लेंथ, तो ये हो गया 1/2 GH की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय GH की लेंथ कितनी है भाई, देखो ये आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर और EH की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और EH की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी उतना ही आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटोगे इसको तो 9 आ गया। तो दोनों जब 9 9 आ गए, 9 + 9, तब भी हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। तो आप सीधा एक फॉर्मूला लर्न कर लो कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ। ये आप अगर लर्न कर लोगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है और ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और इसी के बेस पर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक। आपकी नोटबुक के पेज की शेप क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड मेजर इट्स साइड्स, अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के पेज की सारी साइड्स की मेजरमेंट लेनी है और दूसरा क्वेश्चन करना है, उसका पेरीमीटर भी निकालना है और पेज का एरिया भी निकालना है। बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही होगा आपका पेज की जो आप देखोगे ना लेंथ ब्रेथ जो है लगभग जो शेप ऐसी आएगी। इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये मान लो आपका पेज है, ये है पेज, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसका नाम रख दो ABCD, और ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक है ऐसे ही ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसको आप मेजर करोगे ना, मेजर कैसे करोगे, स्केल से करोगे। हो सकता है जो इसकी लेंथ आपकी आए वो आए 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, और इसकी लेंथ आए 10 सेंटीमीटर। वैसे ऐसे होगा नहीं, मैं आपको बताऊं, आपकी जो लेंथ आएगी लगभग जो आएगी ये आएगी 10 सेंटीमीटर, और ये हो सकता है 20 सेंटीमीटर का आपका एक पेज हो, ठीक है। और
अगर हमें पता है रेक्टेंगल में ए बी, अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए मैंने क्या समझाया था, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए, आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। ये तो आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक, अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, BREADTH। तो वो कितनी कितनी है, लेंथ मान लीजिए आप 20 सेंटीमीटर है जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी, और ब्रेड्थ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां मैंने लिखा है टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो वाला लिंक है, ठीक है। बट रिमेंबर, whenever you will go outside or whenever you will go to school, please wear your mask। जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।